एवरीवन, वेलकम बैक टू नीता मैथ क्लासेस। आज हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज़ का बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए जैसे कि जो हमारा सीक्वेंस है वो एक सेट ऑफ नंबर्स है विच हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। देखिए, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जैसे 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ये एक सेट है प्राइम नंबर्स का। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक सेट है प्राइम नंबर्स का। इसी तरीके से हम ले लेते हैं सेट ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2, है ना। अगर कोई नंबर्स का सेट है जो डिविजिबल बाय 2 है तो इसका मतलब वो हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। तो देखिए, अगर जो हमारा सीक्वेंस होता है वो सेट ऑफ नंबर्स होता है विच हैज़ अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, लेकिन अगर सेट ऑफ नंबर्स स्पेसिफिक पैटर्न को भी फॉलो करता है तो वो हमारा बन जाता है प्रोग्रेशन। जो हमारे कोर्स में है, देखिए प्रोग्रेशन क्या हो जाता है कि अगर हमारा जो सेट ऑफ नंबर्स है, जैसे सेट ऑफ जो नंबर है ये अगर एक पैटर्न को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम इस वाली सीरीज़ को देखते हैं, इस वाले सीक्वेंस को देखते हैं, देखिए इसमें अगर मैं nth टर्म निकालना चाहूँगी तो इजीली निकाल सकती हूँ। फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6 है। इसमें इट मीन्स 2n का रूल फॉलो कर रहा है। अगर मैं कहूँ 10th टर्म तो 2 × 10 20 हो जाएगा, है ना। आप nth टर्म एक फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं। तो ये एक हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रोग्रेशन भी हो जाएगा। ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो क्या है, प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है कि अगर हमारा सीक्वेंस एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है तो वो प्रोग्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये लेती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, देखते हैं। देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेते हैं, है ना। तो देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो देखिए इस सेट में ये क्या है, सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। इसके साथ ही एक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका nth टर्म निकालना चाहूँ तो बहुत इजीली मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ। इसी तरीके से अगर मैं कहती हूँ कि सेट ऑफ इवन नंबर्स या सेट ऑफ ऑड नंबर्स कहते हैं, तो ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स भी क्या हो गया, जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। ये भी क्या हो जाएगा, ये एक सीक्वेंस है। एक ऐसा सीक्वेंस है जो प्रोग्रेशन भी है, क्योंकि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना। इसी तरीके से अगर मैं कहती हूँ सेट ऑफ, देखिए जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। ये देखिए, अगर मैं इसमें nth टर्म निकालना चाहूँ, 10th टर्म निकालना चाहूँ या 20th टर्म निकालना चाहूँ तो क्या इजीली निकाल सकती हूँ। देखिए इन दो में 3 में 2 में 1 का डिफरेंस है। उसके बाद देखिए 7 के बाद 8, 9, 10, 11 आएगा प्राइम नंबर। तो क्या ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं? ये एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक सीक्वेंस तो है लेकिन ये एक प्रोग्रेशन नहीं है। तो ये अंतर होता है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में। अब आते हैं हम सीरीज़ की बारी। देखिए सीरीज़ क्या होती है। देखिए जैसे मान लीजिए A1, A2, A3 अप टू AN, ये एक सीक्वेंस है। ये क्या है, एक सीक्वेंस है ना। अगर हम इस सीक्वेंस को इस तरीके से लिखते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 एंड सो ऑन। ये सेट ऑफ नंबर्स है। ये आप ब्रैकेट नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगेगा ब्रैकेट। मैं सेट ऑफ नंबर्स की तरह समझा रही हूँ इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। तो देखिए सीरीज़ क्या है। तो अगर हम ये सीक्वेंस को, ये हटा दीजिए, ये सीक्वेंस को अगर मैं इस तरीके की फॉर्म में लिखती हूँ तो ये हमारा बन जाता है सीरीज़। क्या कहलाता है ये, सीरीज़ कहलाता है। और इसे हम डिनोट करते हैं, देखिए इसको इस तरीके से लिखते हैं। ये एक साइन होता है, इसे समेशन साइन कहते हैं, इसे सिग्मा कहते हैं, हम समेशन ऑफ कहते हैं। तो समेशन ऑफ AN, N है तो हम ले लेते हैं A K, वेयर K इज़ फ्रॉम 1 to N। इस तरीके से डिनोट करते हैं। इस साइन को हम कहते हैं सिग्मा। तो ये हमारी होती है सीरीज़। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि सीक्वेंस और प्रोग्रेशन क्या होता है और उसके बाद सीरीज़ क्या होती है। तो हमारे कोर्स में हाँ, जो प्रोग्रेशन है वो है अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर इसे हम कहते हैं जनरल लैंग्वेज में AP से डिनोट करेंगे इसको। ये क्या होता है, देखिए अगर हमारा कोई सीक्वेंस है ना, एक पैटर्न को फॉलो करता है जो सीक्वेंस वो है,
तो इसका मतलब अगर उसके किसी भी दो टर्म का हम डिफरेंस देखते हैं, किन्हीं भी दो टर्म का, और वो हमेशा सेम आता है, कौन से दो टर्म, एक कोई भी टर्म और एक उसका प्रीवियस टर्म, मीन्स द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म एंड द प्रीवियस टर्म is always same. If the difference of any term and its previous term is always same, then the progression is known as arithmetic progression. तो इसका मतलब ये होता है कि an+1 माइनस an इज इक्वल टू d, इसे कहते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ये अगर हमेशा सेम आता है तो हमारा जो प्रोग्रेशन होता है वो कहलाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे nth टर्म ऑफ एन AP। nth टर्म ऑफ एन AP, देखिए मान लीजिए AP के अंदर an हमको निकालना है ना, तो मान लीजिए जो फर्स्ट टर्म है इसकी वो a है, ओके, एंड कॉमन डिफरेंस d, जो हम इसके टर्म्स के बीच में कॉमन डिफरेंस ले रहे हैं वो है d, है ना। तो देखिए फर्स्ट टर्म जो हो जाएगी वो हमने ली थी अभी, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, है ना। तो सेकंड टर्म कितना हो जाएगा, देखिए सेकंड टर्म हो जाएगा a प्लस डी, कॉमन डिफरेंस के ऐड कर देंगे, सेकंड टर्म यही आएगी। थर्ड टर्म क्या आ जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी a प्लस डी, जो सेकंड टर्म है इसमें फिर से हमने d ऐड किया, इट मीन्स a प्लस 2d। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ टर्म निकालें तो फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, फोर्थ टर्म आ जाएगी a प्लस 2d प्लस d, मीन्स a प्लस 3d। तो आपको यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा, देखिए सेकंड टर्म लिया तो इसका मतलब था a प्लस 2 माइनस 1d, थर्ड टर्म लिया तो इसका मतलब a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से मैंने फोर्थ टर्म लिया तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। तो जो nth टर्म हो जाएगा, nth टर्म है ना, वो क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू a प्लस जो टर्म होता है उससे एक कम इंटू डी, इट मीन्स n माइनस 1 इंटू डी। तो ये nth टर्म ऑफ AP आ गया। ये जनरल फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने के लिए AP में। nth टर्म को कई बार L से भी डिनोट किया जाता है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप L भी लिख सकते हैं और AN भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसके लिए देखिए एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। मान लीजिए एक सीक्वेंस है हमारे पास, सीक्वेंस है 9, 12, 15, 18 एंड सो ऑन। हमें ये बताना है कि इसका 50th टर्म क्या होगा, कौन सा टर्म बताना है, 50th टर्म पूछा है। तो देखिए यहाँ पर a 9 है, पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये एक AP है या नहीं है ना, ये सीक्वेंस। तो देखिए हम कॉमन डिफरेंस देखते हैं, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो 3, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो फिर से 3, इन दोनों का देखेंगे तो 3, कॉमन डिफरेंस सेम है, इट मीन्स ये एक AP है। देखिए अब फर्स्ट टर्म कितना आ गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 9, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 3, तो हमें 50th टर्म A50 निकालना है। क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला बताया था। a मतलब 9 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 50, तो 50 माइनस 1 इंटू डी, डी मीन्स 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 49 इंटू 3, तो 9 प्लस 3 9 से 27, 2 3 4 से 12 और 2 14, एंड ये ऐड कर लीजिए 156। तो जो हमारा 50th टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा 156। ठीक है, अगर हमें nth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, ठीक है, फ्रॉम द एंड निकालना है, और सीरीज़ में हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d, ठीक है, और लास्ट टर्म है m, मतलब टोटल जो टर्म्स हैं सीरीज़ के अंदर वो m है, और हमें nth टर्म निकालना है लास्ट से। तो देखिए अगर हम सीरीज़ को इस तरीके से लेते हैं, a फर्स्ट टर्म है, उसके बाद सेकंड a प्लस टी जो भी है, एंड इस तरीके से लास्ट में अगर am है, तो इस केस में ये अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म लूँ, है ना, अगर मैं इसे फर्स्ट टर्म लेती हूँ तो मैं यहाँ से फिर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए कॉमन डिफरेंस दिस माइनस दिस होता है, लेकिन अगर मैं इसे फर्स्ट टर्म लूँगी तो मेरा डिफरेंस जो होगा वो दिस माइनस दिस हो जाएगा, मीन्स नेगेटिव हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।
समझ रहे हैं ना? देखिए अगर मैं इसको फर्स्ट टर्म लेती हूँ और यहाँ से nth टर्म निकालती हूँ इसे फर्स्ट टर्म लेकर के, तो मेरा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इस केस में क्या होगा, दिस माइनस दिस। ठीक है, और जनरली हम कॉमन डिफरेंस क्या लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड माइनस सेकंड। इस केस में हम लेंगे थर्ड माइनस फोर्थ, क्योंकि हम यहाँ से सीरीज को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए ए एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस, मेरे को एन टर्म निकालना है, सॉरी, ए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए एम प्लस कितने टर्म्स हमें निकालने हैं, एन एथ निकालना है, तो ए एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि दोबारा लिख लेते हैं, ए एम इजक्वल टू ए एम प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए डी इस केस में क्या है, नेगेटिव, तो इसे हम क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, तो ये हमारा जो ये ए एम प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ए एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, अब देखिए जो ए एम है, या तो आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से भी दे सकते हैं, लास्ट टर्म, यानी कि ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, मतलब लास्ट जो टर्म है फ्रॉम द एंड, एनथ टर्म फ्रॉम द एंड, ए एन का मतलब लिखेंगे एनथ टर्म फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एम टोटल जो लास्ट टर्म है, यानी कि एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। और या फिर इसको और सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ए एम मतलब पहले से एम एच टर्म हो गया ना, शुरुआत अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये एम एच टर्म हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर पहला टर्म ए लिया, अब इस समय पहला टर्म फर्स्ट ये आ गया, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, डी कॉमन ले लीजिए, एम माइनस वन माइनस एन प्लस वन, वन वन कैंसिल, इट मीन्स ए प्लस एम माइनस एन इंटू डी। और जो फॉर्मूला होता है ना वो आपने पढ़ा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है एन एफ टर्म के लिए, है ना, ए एन का फॉर्मूला यही होता है ना जनरल, जो हमने कैलकुलेट किया। तो इसका मतलब यहाँ माइनस आना चाहिए, तो इसको मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, ए प्लस एम माइनस एन प्लस वन माइनस वन इंटू डी। तो यानी कि एनथ टर्म फ्रॉम द एंड का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब एनथ टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू कौन सा टर्म, एम माइनस एन प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इसके बराबर आएगा, बिगिनिंग सॉरी, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अगर आप एन एथ टर्म एंड से निकालते हैं या टोटल नंबर्स माइनस एन प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालते हैं, तो दोनों वैल्यूज़ क्या आती हैं, सेम आती हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम निकालते हैं सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला, और उसके बाद कुछ और अर्थमेटिक मीन वगैरह हैं, तो देखते हैं। चलिए सबसे पहले सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला बताते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला निकालते हैं। तो देखिए अगर मान लेते हैं A1 A2 A3, है ना, अप टू AN, है ना, उसके बाद सो ऑन, ये है, ये एक एपी है, इनफाइनाइट है नंबर ऑफ टर्म्स, और इसमें फर्स्ट टर्म जो है ये A1 की वैल्यू हमारी है A, और कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा है D, कॉमन डिफरेंस जो हमारा कितना है, D है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो A हो जाएगा, सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस डी, ठीक, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A प्लस टू डी, यही हो जाएगा ना, A3। इसी तरीके से अगर मैं इन सब का सम करती हूँ एन टर्म्स का, एन एफ टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये एन एफ टर्म हो जाएगा। अगर मैं इन सारी टर्म्स का सम करती हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, तो मुझे सम ऑफ एपी मिल जाएगा। तो देखिए मैं लिखती हूँ एस एन सम ऑफ एपी, एन टर्म्स का एपी का सम निकाल रही हूँ, अगर मैं एन टर्म्स हैं और इसका सम निकालती हूँ, तो ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन एफ टर्म, ये हो जाएगा एन टर्म्स का सम। ठीक है, अगर मैं इस सीरीज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिखती हूँ, इस नंबर को इधर, इसके पहले वाले नंबर को इसके साथ, इस तरीके से लिखती हूँ, तो देखिए ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए के साथ इसके साथ लिख लिया मैंने,
ए प्लस डी के साथ लिख लिया ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी। इससे पहला वाला जो नंबर आया होगा वो क्या आया होगा, एक नंबर कम हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे 2d है, फिर 3d है, तो एक नंबर कम होता है। पहला वाला नंबर यहाँ 2 था, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब n माइनस वन में से भी एक माइनस का किया होगा, n माइनस टू आया होगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो लास्ट आएगा वो a आ जाएगा, ठीक है। या यहाँ पर एक और टर्म लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और इसके साथ जो टर्म आएगी वो हमारी क्या आएगी, ए प्लस डी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, दोनों इस वाली सीरीज़ को, इसको देखिए तो 2SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, देखिए ए प्लस ए 2a प्लस एन माइनस टू प्लस वन, यानी कि एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, प्लस सो ऑन। यहाँ गए, यहाँ पर फिर से वही आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन माइनस टू प्लस वन, एन माइनस वन। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म मेरा आ जाएगा वो भी वही आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो देखिए ये कितने टर्म्स हैं, ये हमारे पास n टर्म्स हैं। ये कितने बार लिया है, 1 2 3, कितने बार लिया है, n बार लिया हुआ है ये हमारे पास। तो यानी कि 2SN इज इक्वल टू, हम इसे ऐसे भी लिखते हैं n टाइम्स 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए तो SN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ n नंबर्स कितना हो जाएगा इन एन AP, हो जाएगा n बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी इसके बाद कुछ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह हमारे पास रहते हैं, और सीरीज़ का सिलेक्शन कैसे करना है जब हमें नंबर ऑफ़ टर्म्स नहीं दिए गए, तो AP में हमें सीरीज़ किस तरीके से लेने पड़ते हैं टर्म, ये सब मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग नीता मैथ क्लासेस।